हेलो, मेरा नाम अंशुल है और मैं आज आपको कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ऐसे ही कुछ 12 टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी अभी, जिनके बारे में आपको जानकर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अंतर नज़र आएगा। जैसे कि पहली हैबिट है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि आप फ्रेश होते हो बिल्कुल पूरे दिन के लिए, और उस समय अगर आप वॉक करेंगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। सुबह सुबह एकदम फ्रेश एयर आप जो है लेंगे बाहर जाके तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप 15 से 20 मिनट की वॉकिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो आप जो है वॉकिंग करिए। उसके बाद आप योगा कर सकते हैं। कोई भी मतलब जब आपकी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ प्राणायाम भी कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट्स भी आप करते हो तो वो इनफ है स्टार्टिंग के लिए। धीरे धीरे ही आपको उसको बढ़ाना है। तो वॉकिंग और योगा ये मस्ट है। उसके बाद आप सेकंड हैबिट होती है कि जैसे हम लोग को चाय पीने की आदत है, चाय पीने की आदत, दूध की चाय हम लोग ज़्यादा पीते हैं, तो उससे क्या होता है स्टमक जो है ख़राब रहता है हमेशा, और आपको हमेशा गैस बनती रहेगी, ये प्रॉब्लम होती रहेगी, सर दर्द होगा, कहीं कुछ होगा। तो मुझे पहले ही आदत थी तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब मैंने अपनी हैबिट चेंज करी, उसकी जगह लेमन टी लेना शुरू कर दी है। तो लेमन टी लेने से मैं एकदम फ्रेश रहती हूँ और बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करती हूँ। तो उसके बाद आप जो है लेमन टी लेने के बाद आप डस्टिंग कर सकते हैं, और सारे घर की आप डस्टिंग कर लोगे थोड़ा थोड़ा, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं, पर आप जस्ट जो ऊपर आपके सामान जो दिख रहा है, जैसे टेबल है, फ्रिज है ऊपर से, और टेबल्स वगैरह हैं, सोफ़ा है, बेड है, इन सब की डस्टिंग करिए। और बेडशीट्स वगैरह जो अगर चेंज करने वाली हों तो उनको चेंज कर दीजिए। सोफ़ा कवर्स अगर चेंज करने वाले हों तो उनको चेंज कर दीजिए। ये सब काम डेली के तो नहीं होते हैं, पर हाँ 1-2 दिन में आप एक बार ये सब जो है चेंज करने वाला काम आप कर सकते हैं। बाकी आप सिर्फ डस्टिंग करिए, वो डेली करिए, वो मस्ट है, वो करनी ही चाहिए। हाँ, उसके अलावा आप उसी डस्टिंग करते टाइम ही आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। उनमें कपड़े डाल के उन पर टाइमर फिक्स करके आप उसको चालू कर दीजिए, तो आपका एक वो काम साथ साथ होता रहेगा वॉशिंग करने का। फिर वॉशिंग हो जाए उसके बाद आप कपड़े सूखने डाल दीजिए। उसके बाद आप नहा लीजिए। नहाने के बाद जो है ब्रेकफास्ट का टाइम 9:30 से 10 बजे का फ़िक्स कर लीजिए। 9 से 10 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना ही है। आप उसमें कुछ भी ले सकते हो, जैसे पोहा या फिर ब्रेड बटर, या फिर आप उपमा ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, और इडली या डोसा, समथिंग जो भी आपको पसंद हो, हल्का फुल्का इस तरीके का कोई नाश्ता ले लीजिए। तो ये आपके 9 से 10 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप 11 बजे के करीब कुछ फ्रूट, मतलब कोई भी एक फ्रूट लीजिए। जैसे अगर आप ऑरेंज पसंद करते हैं तो ऑरेंज लीजिए, एप्पल पसंद करते हैं तो एप्पल लीजिए, या फिर बनाना, वॉट एवर यू वांट, आप जो खाना चाहें आप खा सकते हैं। हाँ, उसके बाद का जो टाइम होता है लगभग जैसे 11:30 से 1 के बीच का जो टाइम होता है, उस समय आप खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं। तो जो भी आपको दाल रोटी और सब्ज़ी जो भी जो है आपको ठीक लगता है वो आप उस समय बनाते हैं। जिसको चावल पसंद होता है वो चावल बनाता है, जिसको रोटी पसंद होती है तो वो लोग रोटी खाते हैं। तो उसके बीच में भी आपके पास कुछ ऐसा टाइम बचता है जिसमें आप मैसेज अपने रीड कर सकते हैं। मैसेज किसी को करने हैं तो मैसेज आप कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी जो है लोग जो है बहुत व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम में ही आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो इसमें और चीज़ों के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, वो टाइम बच जाता है। तो उसमें आप और भी कुछ मोटिवेशनल काम कर सकते हैं, और कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। उस टाइम में आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए जो आपको पसंद आया, उससे आपको कोई मोटिवेशन अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपका टाइम होता है 1 से 2 के बीच में आप लंच कर ही लीजिए बिल्कुल। तो उसमें पेट बिल्कुल हल्का रहेगा, और लाइट लंच करिए बिल्कुल। जैसे लंच में आप दाल रोटी सब्ज़ी जो है लेते हैं, तो रोटी अगर लेते हैं तो 2 रोटी लीजिए, दाल लीजिए और सब्ज़ी लीजिए,
और अगर चावल लेते हैं तो 1 कटोरी का नाप बनाकर उस कटोरी में पके हुए चावल डाल के थोड़ी देर रख दीजिए। उसके बाद उसको प्लेट में अपने रख लीजिए। तो उतने ही राइस आप जो है खाइए, तो आपके शरीर जो है फिट रहेगा और हल्का फुल्का रहेगा बिल्कुल। उसके बाद का जो टाइम होता है लंच 1 से 2 के बीच ख़त्म हो जाता है। तो 1 से 2 के बीच के बाद आप जो है कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, या कोई आपका कोई ख़ास नॉवेल है जो आपको पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं। और अपने बच्चे, आपके बच्चे हैं तो आप उनको होमवर्क करा सकते हैं। उनका होमवर्क, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, होमवर्क कराइए। और शाम का टाइम जो होता है उसमें बच्चों के साथ खेलिए, तो बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। तो उसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आजकल बाहर तो बच्चे जाते नहीं हैं, क्योंकि ये कोरोना वगैरह जो फैला हुआ है उसकी वजह से बच्चे आजकल बाहर जाना हम लोगों ने बंद करा दिया है। तो बच्चे बाहर तो जाते नहीं हैं, तो हम ही लोग एक उनका सहारा होते हैं जो उनके साथ खेल सकते हैं। तो उनको फ़ोन से और टीवी से दूर ही रखिए जहाँ तक हो। तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे लूडो खेलिए, उनके साथ कैरम खेलिए। तो वो फ़ोन में मत खेलिए, आप उसको जो है कैरम ला कर दीजिए, और लूडो और सांप सीढ़ी, चेस, ये सब आप उनके साथ खेल सकते हैं। बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, बैट बॉल भी खेल सकते हैं, सब खेल सकते हैं आप अंदर। अगर आपके घर में जगह है, गैलरी है, तो उसमें आप ये सब चीज़ें खेल सकते हैं। और इसके बाद फिर आपका टाइम होता है इवनिंग स्नैक्स 5 to 6 के बीच में। तो आप उसमें इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप कुछ नमकीन वगैरह ले सकते हैं, या पोहा वगैरह बना सकते हैं। तो उसमें बच्चों को भी भूख लगाती है खेलने के बाद, तो बच्चों को भी कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो आप उस समय स्नैक्स वगैरह उनको दे दें। और आप खुद जो है चाय की बजाय कोई जूस लीजिए, जैसे लेमन वाटर या ऑरेंज जूस वगैरह, इस टाइप का कुछ लीजिए। और बच्चों को जो है कॉफ़ी मिल्क बनाकर दे सकते हैं आप, कोल्ड कॉफ़ी बनाकर दे सकते हैं उनको, या फिर एप्पल शेक वगैरह बनाकर दे सकते हैं। कई तरीके की शेक्स बनते हैं, वो बच्चों को आप बनाकर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर जो है वॉकिंग करिए, अगर आपके पास टाइम है। इतना टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है लोगों के पास, लेकिन निकालना पड़ता है टाइम। तो उस टाइम में आप जो है थोड़ा सा वॉकिंग करिए, और जो है प्लांट्स को पानी दीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने प्लांट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो प्लांट्स को आप पानी दे सकते हैं, और जो है उनको जो भी सूखे पत्ते अगर लगे हुए हैं तो उनके निकाल के जो है झाड़ के उनको साफ़ करिए। जो है वहाँ पर जो है एकदम क्लीन करके रखिए अपने पौधों को। तो आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि कितना अच्छा जो है मेंटेन करके आपने रखा हुआ है, कितना अच्छा उनको जो है आप ध्यान रखते हैं पेड़ों का। फिर आपका टाइम आता है डिनर का। तो आपको डिनर जो है अप टू 7 to 8 या फिर 8 to 9 के बीच में आपको अपना डिनर कर लेना है। तो उसमें भी आप जो है आप उसके बाद डिनर प्रिपेयर करते हैं, तो डिनर इतना हैवी मत लीजिए कि उससे फिर आपको रात में सोने में प्रॉब्लम हो। डिनर कम से कम सोने के 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको एकदम लाइट फील होगा। और आप जो है थोड़ी देर डिनर करने के बाद घूमिए, वॉक करिए, तो उसके बाद आपको बहुत लाइट फील होगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आप जो है ऐसा ही मतलब इस तरीके का अगर आप रूटीन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है उसका आपको वो आएगा। अगर आप अच्छे से जो है सारा रूटीन आप फॉलो करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप जो है कुछ दिनों में आप कम से कम अगर आप हफ्ते ही इस रूटीन को आप जो है अपने उसमें रूटीन में ले आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हल्का महसूस होगा। तो बस इसके बाद स्लीपिंग टाइम में अगर आपको कुछ पढ़ने की आदत है, रीडिंग करने की आदत है, तो आप रीडिंग करिए, रीडिंग करके सोइए। या फिर अपने बच्चों को कुछ स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ के सुनाइए। तो बच्चों को 9 से 9:30 के बीच में सुला दीजिए, जिससे बच्चे सवेरे फ्रेश उठें और फिर अपनी जो भी क्लासेस उनकी नेट क्लासेस होती हैं वो क्लास अटेंड कर सकें। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको तो जो है आपको 9 साढ़े 9 बजे सुला ही देना चाहिए। और जिनकी बड़ी क्लासेस हैं, जैसे 10th 11th 12th है बच्चों को, तो उनको तो पढ़ना ही होता है देर तक, तो वो अपना देर तक पढ़ते हैं, फिर सोते हैं और सवेरे उठ के अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं।
तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको डू लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।